एक देसी गांव की मजेदार कहानी। खत की शुरुआत। गांव के एक कोने में रामलाल नाम का एक भोला भाला आदमी रहता था। सीधा साधा किसान, पर अक्ल के मामले में थोड़ा कच्चा। भगवान में उसकी आस्था इतनी गहरी थी कि किसी भी परेशानी का हल भगवान से खत लिखकर मांगता था। एक दिन तेज आंधी आए और उसकी लहलहाती फसल बर्बाद हो गई। बेचारा रामलाल गहरे दुख में चला गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब घर कैसे चलेगा। तभी उसके मन में एक शानदार विचार आया, भगवान को खत लिखता हूँ। भगवान के नाम चिट्ठी। रामलाल ने पूरी श्रद्धा से एक खत लिखा। हे भगवान, मैं आपका सबसे ईमानदार भक्त रामलाल। आप तो सब जानते हो, मेरी फसल उजड़ गई, मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। मुझे 10,000 रुपये भेज दो ताकि मैं फिर से खेती शुरू कर सकूं। मेरी मदद करना प्रभु, नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा। उसने बड़े गर्व से लिफाफे पर लिखा, टू भगवान, स्वर्ग, और सीधे गांव के डाकघर में डाल दिया। डाकिया का दिमाग चकराया। डाकघर में हरिराम डाकिया जब चिट्ठियां चेक कर रहा था तो यह चिट्ठी देख उसकी हंसी छूट गई। उसने पूरे गांव में खबर फैला दी, अरे देखो भाई, रामलाल ने भगवान को खत लिखा है। गांव के लोग हंसी हंसी में चंदा इकट्ठा करने लगे। किसी ने 100 रुपए दिए, किसी ने 200 रुपए, लेकिन कुल मिलाकर 5,000 रुपए ही जमा हो पाए। डाकिया ने सोचा, चलो भगवान के नाम से इसे भेज ही देते हैं। जब रामलाल को जब भगवान के नाम से जवाब आया और 5,000 रुपए मिले तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने झटपट नोट गिने, लेकिन चेहरे पर तुरंत गुस्से की लहर दौड़ गई। हे भगवान, आपने तो 10,000 रुपए मांगे थे, लेकिन सिर्फ 5,000 रुपए ही भेजे। जरूर डाकघर वालों ने आधे पैसे चोरी कर लिए होंगे। अब रामलाल ने एक और चिट्ठी भगवान को लिखी। हे भगवान, पिछली बार जो पैसे भेजे थे उसमें डाकघर वालों ने 5,000 रुपए मार लिए। इस बार कृपा करके पैसे सीधे मेरे घर पर ही भेजना, डाकघर वालों पर भरोसा नहीं है। टीयर्स ऑफ जॉय। जब डाकिया ने जब ये चिट्ठी पढ़ी तो उसका माथा ठनक गया। अरे ये क्या, जिसको मदद दी वही हमको ही चोर बना रहा है। अब इसे सबक सिखाना पड़ेगा। डाकिया और गांव के लोगों ने मिलकर एक प्लान बनाया। इस बार उन्होंने रामलाल को एक स्पेशल भगवानी जवाब भेजा। प्रिय रामलाल, मैंने तुझे पूरे 10,000 रुपए भेजे थे, लेकिन लगता है तूने खुद ही कहीं गिरा दिए होंगे। डाकघर वाले बहुत ईमानदार लोग हैं, तू उन पर शक मत कर। तुम्हारा भगवान। रामलाल ने जब ये चिट्ठी पढ़ी तो सिर पकड़कर बैठ गया। अरे भगवान, अब तो आप भी डाकघर वालों के फेवर में बोलने लगे। लगता है स्वर्ग में भी कोई रिश्वत चला रहा है। गांव में रामलाल की मासूमियत पर सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उधर डाकिया और गांव वालों की चालाकी भी कमाल की थी। कहानी से सीख। भगवान से कुछ भी मांगो, लेकिन डाकघर पर भरोसा जरूर रखो। मदद करने वालों को कभी चोर मत समझो, वरना अगले खत का जवाब भारी पड़ेगा।